हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया और जिसमें मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं करते हुए सीएम सैनी ने किसानों को विकसित बनाने के लिए अपना विजन पेश किया और खेती के लिए बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक अलग बिजली वितरण कंपनी बनाने की घोषणा की। यह कंपनी 5084 कृषि फीडरों के माध्यम से लगभग 7,12,000 उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली प्रदान करेगी। वहीं बजट में सीएम सैनी ने पैक्स को घाटे से उबारने के लिए उनमें पेट्रोल पंप जैसी गतिविधियां शुरू कर उन्हें लाभदायक बनाने की घोषणा की और नई डिस्कॉम के माध्यम से किसानों को जल्द ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस दौरान सीएम सैनी ने प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को 100% मुआवजा सीधे उनके खातों में भेजने और पटवारियों को लिखित रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य बनाने पर जोर दिया। किसानों को और जल्दी कनेक्शन दिलवाने एवं भरोसेमंद और निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का मेरा प्रस्ताव है। यह प्रदेश के सभी 5084 कृषि फीडरों तथा 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सभी बिजली सेवाएं देगी। इससे हर खेत तक निर्बाध बिजली पहुंचेगी। नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने से लेकर खराब ट्रांसफार्मर बदलने तक की सेवाओं में भारी तेजी आएगी। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह मील का पत्थर सिद्ध होगा। तो वही सीएम सैनी ने किसानों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सीएम सैनी ने खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 नई फूड टेस्टिंग लैब बनाने की घोषणा की। साथ ही करनाल में 8 करोड़ रुपए से NABL प्रमाणित दूध व खाद्य परीक्षण लैब बनाने की घोषणा की। उन्होंने जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी घोषणा की और पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी और नारनौल की जिला मंडियों में उपज बेचने के लिए विशेष स्थान देने की घोषणा की। सीएम सैनी ने देसी कपास की खेती प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति एकड़ करने की घोषणा की और मधुमक्खी पालन को सुरक्षित बनाने के लिए इसे मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने की भी घोषणा की। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक जैविक खेती करेंगे। इसी तरह पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर भी प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष में एक नीति बनाई जाएगी। किसानों को जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी व नारनौल में प्राकृतिक व जैविक किसानों की कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं तथा प्रमाणीकरण के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त स्तर के केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को अपनी प्राकृतिक व जैविक कृषि उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को दिए जाने वाले 1,200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान को तथा DSR अपनाने के लिए किसान को दिए जाने वाले 4,500 रुपए प्रति एकड़ के अनुदान को वर्ष 2026-27 में भी जारी रखा जाएगा। हरियाणा के किसानों को देश के विभिन्न प्रदेशों में आधुनिकतम तकनीकों, उन्नत कृषि पद्धतियों, नए बाजारों से जुड़ने के अवसर जांचने के लिए हर जिले से कम 100 किसानों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत किसानों को 4 फुट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण अपनाने के लिए किसानों को दी जा रही 3,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5,000 प्रति एकड़ किया जाएगा। बजट के दौरान सीएम सैनी ने बागवानी बीमा योजना में फलों और सब्जियों मसालों पर मुआवजा बढ़ाने का भी ऐलान किया। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम सैनी द्वारा की गई घोषणाएं किसानों के लिए कितनी लाभदायक होगी। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।